नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उसी आरोपी से 508 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, केंद्रीय मंत्री बोले। सीएम भूपेश बघेल ने महादेव ऐप के खिलाफ जांच में देरी की। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ जांच को 1.5 साल तक टाला और अपने राजनीतिक अभियान के लिए उसी आरोपी से 508 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, जबकि ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी राजीव चंद्रशेखर ने न्यूज 18 को एक इंटरव्यू में दी। दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय द्वारा पहले ही दिन लिखे जाने के बाद केंद्र ने महादेव बेटिंग ऐप समेत 22 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए रविवार को कार्रवाई की, जबकि भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने ऐप पर प्रतिबंध लगाने में काफी देरी की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने पूछा, ईडी सीबीआई को क्यों सूंघ गया है सांप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी तमाम पार्टियां एक दूसरे पर सियासी निशाने साध रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने वीडियो के सहारे केंद्र सरकार से लेकर एमपी की शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए। दरअसल दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रचकर उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता सुप्रिया सिरनेत ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर घूस की मांग करते हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर वीडियो देखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक हुआ गिरफ्तार। ईडी ने 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में पकड़ा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग से सीधे उठा ले गए। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गजनमाजरा को गिरफ्तार कर लिया है। जिस समय ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया तब वे संगरूर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वे संगरूर जिले की अमरगढ़ सीट से विधायक हैं। दोस्तों, शाम करीब 5 बजे ईडी की टीम विधायक का मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल पहुंची। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनकी गिरफ्तारी 40 करोड़ रुपए के पुराने लेन देन से जुड़े केस में हुई है। इसी मामले में ईडी ने पिछले साल उनके घर, ऑफिस और अन्य संपत्तियों की जांच भी की थी। हालांकि उस वक्त विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पहले सूचना थी कि विधायक को जांच में शामिल किया जाएगा, मगर सोमवार को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। नेपाल में था केंद्र, तीव्रता 5.6 रही। यूपी उत्तराखंड में भी असर। 3 दिन में ऐसा दूसरी बार। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सोमवार को शाम 4:16 पर फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र नेपाल में था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 आंकी गई। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। दोस्तों, 4 नवंबर को भी रात 11:32 पर नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 157 लोगों की जान चली गई थी। तब दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भारत में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। क्रिमिनल लॉ की जगह 3 नए बिल हुए मंजूर। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति में पेश हुए। विपक्षी सदस्यों ने भी सबमिट किया असहमति पत्र। जी हां दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधेयकों को गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी में एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों ने भी अपनी असहमति वाले नोट भी सबमिट कर दिए। 27 अक्टूबर को हुई बैठक में कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। कुछ विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने के लिए और समय मांगा था। कमेटी ने उनकी मांग मान ली थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये बिल सोमवार की बैठक में मंजूर कर लिए गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली की हवा सामान्य से 20 गुना ज्यादा हुई प्रदूषित। 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन कंस्ट्रक्शन पर भी रोक। 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण के चलते जहरीली हो गई है। सोमवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 470 दर्ज किया गया। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना जाता है। इसी हिसाब से एवरेज AQI 25 होना चाहिए, यानी कि इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी कि खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए मीटिंग हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर को जनता नहीं चुनती, राज्यपालों को अंतरात्मा में झांकने की नसीहत। कहा कोर्ट पहुंचने से पहले निपटाएं बिल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि राज्य सरकारें विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल से पास कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपालों को यह समझना चाहिए कि वो चुनी हुई अथॉरिटीज नहीं है। राज्य सरकारों के कोर्ट जाने के बाद ही गवर्नर बिल पर कार्यवाही क्यों करते हैं, इसे रोकना होगा। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर आरोप है कि वे विधानसभा से पारित 7 बिलों को 6 महीने से अटका कर बैठे हैं और उन्हें पास नहीं कर रहे हैं। इसी मामले में राज्यपाल बीएल पुरोहित की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि गवर्नर ने निर्णय लिए हैं जिसकी डिटेल शुक्रवार तक मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, 27.5 रुपए प्रति किलो बिकेगा। मोबाइल वैन में 10 और 30 किलो के पैक में मिलेगा। चना दाल 60 रुपए केजी मिलेगी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार देश भर में 27.5 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहन यानी कि मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीसीएफ, सफल मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार का विरोध, 5000 छात्रों का प्रदर्शन, मैसेज वायरल, पीड़ित का बयान बदलवा रही पुलिस, गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाने वाले अरेस्ट नहीं। जी हां दोस्तों, आईआईटी बीएचयू में गन पॉइंट पर बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाने वाले 100 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। लड़की से छेड़छाड़ के बाद आईआईटी और बीएचयू के बीच सिक्योरिटी को लेकर दीवार खड़ी करने का प्रस्ताव बना। इस कैंपस बंटवारे के विरोध में सोमवार दोपहर बीएचयू में करीब 5000 छात्र प्रदर्शन करने उतर आए। हाथों में पोस्टर लिए छात्रों ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की आवाज बुलंद की। बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर से सोमवार दोपहर करीब 500 छात्र नारेबाजी करते हुए निकले। धीरे धीरे इनकी संख्या करीब 5000 हो गई। छात्रों ने इसे सद्भावना रैली नाम दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड बांटने की पॉलिसी तैयार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा लोगों की राय लेने के लिए 4 हफ्ते चाहिए। जी हां दोस्तों, स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने की योजना को लेकर नेशनल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दे दी। साथ ही आम लोगों की राय जानने के लिए कोर्ट से 4 हफ्ते का समय भी मांगा है। दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे जाने की प्रक्रिया एक समान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि देश के सभी सरकारी और रहवासी स्कूलों में लड़कियों की संख्या के अनुपात में टॉयलेट का निर्माण कराने के लिए नेशनल मॉडल बनाए। इस मामले में 10 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान पॉलिसी बनाकर पेश करने को कहा था।